अस्सलाम वालेकुम यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ है स्टारलिंक ने फाइनली अपनी एक ऐसी सर्विस इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है जिसके बाद पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का मसला ना वो टोटली तौर पर ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टेलीनॉर का सीन चल रहा है, पीटीसीएल उसको खरीदने वाला था, उसकी भी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और फाइनली हम लोग बात करेंगे 6G की। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमें तकरीबन 2.53G की एवरेज स्पीड मिल रही है, तो दुनिया जो है वो 6G के ऊपर टोटली तौर पर पहुंचने वाली है। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो स्टारलिंक है ना वो फैलती जा रही है। उनकी तकरीबन 3500 के करीब सैटेलाइट्स लो ऑर्बिट के अंदर घूम रही हैं, लेकिन उनका ये प्लान है कि आने वाले 1 से 1.5-2 साल के अंदर उन लोगों ने 8000 के करीब मजीद सैटेलाइट्स को भेजना है। लेकिन अभी उन लोगों ने जो अनाउंसमेंट की ना उसके ऊपर देखकर यही लगता है कि पूरी दुनिया के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए उनके पास इतनी सैटेलाइट्स मौजूद हैं कि आज की डेट के अंदर अगर आपके पास स्टारलिंक है तो आप लोग किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी समंदर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, कहीं पर भी आपको इंटरनेट मिल सकता है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो ग्लोबल रोमिंग की सर्विस है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अब इसका सिंपली मतलब ये है, अगर आप लोगों को ग्लोबल रोमिंग का मतलब नहीं पता तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग अमेरिका के अंदर हो ना, आपने क्या किया, स्टारलिंक का कनेक्शन ले लिया, आपने उसको लेकर अपनी आरवी अपनी गाड़ी के ऊपर लगा लिया। उस गाड़ी को लेकर आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओगे ना तो आपको स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो मिलता रहेगा। सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसका यही मतलब है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल इंटरनेट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर बैठे हो ना, आपका पैकेज आप मतलब के फॉर एग्जांपल टेलीनॉर को यूज़ कर रहे हो, तो आपने पाकिस्तान से बाहर जाना तो आपको टेलीनॉर की सर्विसेज मिलेंगी नहीं। दुनिया के सारे नेटवर्क्स के अंदर यही मसला चल रहा होता है। अब क्योंकि जो स्टारलिंक का इंटरनेट है ये सैटेलाइट्स के थ्रू काम कर रहा होता है और उनकी जो सैटेलाइट्स है उन्होंने पूरी दुनिया को हर जगह के ऊपर घेरा हुआ है, तो आपको पूरी दुनिया के अंदर अब स्टारलिंक का जो इंटरनेट है वो मिल जाएगा। इस सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये है, अगर आपने ये सर्विस लेनी है तो आपको $200 देने हैं। आप उसके बाद अपनी गाड़ी के ऊपर भाई वो लगाओ स्टारलिंक की डिश, उसके बाद जहाँ पर मर्जी आप घूमते फिरते रहो, आपको इंटरनेट को लेके किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। ये वाला प्लान उन लोगों ने इनिशियली तौर पर जो आरवी है ना उसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि स्टारलिंक की 2-3 किस्में हैं जिनमें से एक किस्म आरवी है जो कि सिंपली गाड़ी वाला इंटरनेट है, उसका पैकेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर आप लोगों को ये वाली सर्विस हर पैकेज के अंदर मिलने वाली है। अब इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखें इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है। लाइक अगर हम लोग देखते हैं ना तो गाड़ी हर बंदा इस तरह फिरता नहीं है। लाइक हर बंदा जो फिरता है ना वो मोबाइल लेके पूरी दुनिया के अंदर फिरता है। तो फ्यूचर के अंदर आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जो सैटेलाइट इंटरनेट ना इसने ही हमारे फ़ोन्स के अंदर चलना है। आपने देखा कि एप्पल ने अपने आईफोन्स के अंदर सैटेलाइट की कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया। अभी वो काफ़ी लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपको डाटा प्रोवाइड करती है, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमारे फ़ोन्स इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि हमारी जितनी भी इंटरनेट को यूज़ करने की नीड्स है ना, जितना हमारा डाटा चाहिए होता है वो सैटेलाइट से ही वो ले सकेंगे। सैमसंग ने अपने फ़ोन के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। क्वालकॉम ने भी अपना जो सेटअप है इंट्रोड्यूस करवा दिया, उन्होंने अपनी चिपसेट को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो फ्यूचर के अंदर हमारे जितने भी फ़ोन्स होंगे वो सैटेलाइट इंटरनेट के साथ ही चल रहे होंगे, विच सिंपली मीन्स के हमने यहाँ पर बैठ के पैकेज लिया इंटरनेट का, उसके बाद हम अपने फ़ोन को दुनिया के अंदर कहीं पर भी ले जाएंगे, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, मतलब के पहाड़ों में, नारान, कगान, सवात, जहाँ पर मस्जिद चले जाएंगे तो हमें इंटरनेट का किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। हमने सऊदी अरब जाना, कहीं पर भी जाना, आपका एक कनेक्शन जो कि आपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के लिया था वो आपको पूरी दुनिया के अंदर सर्विस को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह जो इंटरनेट की दुनिया ना वो डेफिनेटली चेंज होने वाली है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही होगी कि भाई पीटीए का क्या सीन है, पाकिस्तान के अंदर क्या इंटरनेट को लेकर स्टारलिंक का सीन चल रहा है। तो यार देखें, अब ये जो इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया ना, इसके अंदर अगर वो पीटीए को बाईपास भी करना चाहे ना तो टोटली तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीटीए के पास इस किस्म का कोई सेटअप मौजूद है कि वो सैटेलाइट की कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर सके। क्योंकि अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टारलिंक के साथ, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि इनकी काफ़ी सारी मीटिंग्स भी हो चुकी हुई हैं। मतलब कि आपको मैं सिंपली ज़बान के अंदर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसा कनेक्शन है जिसको अगर गवर्नमेंट भी चाहे ना किसी कंट्री की तो वो रोक नहीं सकती। और ये हमारे लिए ओवरऑल काफ़ी एक स्केरी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर जो कि डायरेक्टली तौर पर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती है विदाउट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, तो इसके ऊपर डेफिनेटली कंसर्न वाली चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पीटीए के उनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, अभी हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर उनकी जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी नहीं हुई, तो पाकिस्तान के अंदर भी वो आ जाएंगे। उसके बाद जो सेटअप है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बीच में होना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये बात करने का मकसद ये था कि भाई वो सैटेलाइट के थ्रू क्योंकि आ रहे हैं, तो अगर किसी
किसी बंदे के पास यहाँ पर स्टारलिंक की वो डिश पड़ी हुई ना, तो डेफिनेटली कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल नेटवर्क की बात करते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मल इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, उसके अंदर सीन ये होता है कि कंपनीज बैठी होती हैं, वो केबल के थ्रू आता है, वो मैनेज किया जा सकता है इजीली। लेकिन सैटेलाइट को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ होगी। लेकिन होपफुली पीटीए का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सेट हो ही जाएंगी। तो भाई डेफिनेटली जब मोबाइल के अंदर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी ना, तो पूरी दुनिया एकदम से चेंज होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के साथ अगर मैं थोड़ी सी टेलीनॉर की अपडेट को शेयर कर दूँ, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर टेलीनॉर के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ठीक नहीं चल रहे। डिफरेंट जो कंपनीज है टेलीनॉर को बाय करने के बारे में सोच रही हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये आ रही थी कि पीटीसीएल एंड जो यूफन ग्रुप है वो टेलीनॉर को बाय करने के अंदर काफ़ी इंटरेस्टेड, इनकी कोई डील शील वगैरह होने वाली थी। लेकिन अगर हम लोग लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान का एक कंपटीशन कमीशन होता है, जिसके अंदर जब भी किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदना होता है तो वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी तक इन दोनों कंपनी में से किसी ने अप्लाई नहीं किया, और टेलीनॉर के सीईओ ने ये कहा कि भाई अभी आप कंपनी के साथ स्टिक करें, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है इसको बेचने का। और उन्होंने इस चीज़ को इतना खास ज़्यादा डिनाई भी नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर ये काम होता भी है ना, तो इसको 2 साल लगेंगे, होते होते भी इतना ज़्यादा ईजी प्रोसेस नहीं है कि एकदम से टेलीनॉर चली जाएगी। उन्होंने सिंपली अल्फाज के अंदर ये कहा कि भाई आप अभी हमारे साथ ही रुको, हम अगर जाएंगे बिना तो 2 साल तक जाएंगे। क्योंकि टेलीनॉर के अंदर ये सीन चल रहा था कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम लोग इस न्यूज़ से ही आइडिया लगा सकते हैं कि वो इधर उधर अप्लाई करना, उन्होंने सीवीआर भेजनी सेंड कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारे साथ ही रुको। तो अगर ये काम होता भी ना तो 2 साल तक होगा, उससे पहले उन्होंने कहा कि नहीं होगा। तो लेटेस्ट अपडेट अभी तक के लिए यही है। इसके अलावा जैसे कोई मजीद अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली द टेक शो के अंदर शेयर कर दूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो जो अगली अपडेट है वो है 6G के बारे में। अब मुझे पता है कि आप लोग में भी इस वीडियो को 2G के ऊपर देख रहे हो, आपकी वीडियो अड़ के चल रही हो, आप सोच रहे हो भाई क्या 6G की बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको पता है कि दुनिया के अंदर क्या चीज़ चल रही है, इसको हमें पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो साउथ कोरिया वाले हैं उन्होंने अपना जो प्लान है वो टोटली तौर पर अनाउंस कर दिया हुआ 6G का। उन्होंने कहा कि हम लोग 2028 तक 6G को पूरी दुनिया के अंदर वो रोल आउट कैसे कर सकते हैं, वो तो स्टारलिंक ही कर सकता है। साउथ कोरिया के अंदर 6G को वो लोग रोल आउट कर देंगे, इसके ऊपर वो काम करें। उन्होंने अपना बजट भी रख लिया हुआ है। मीनवाइल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 5G का कोई अता पता नहीं चल रहा। जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर 5G को टेस्ट कर चुकी हुई हैं उनके बारे में अपडेट्स आ रही हैं, वो सेल हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। एक अच्छी बात ये थी, एक नई कंपनी आई थी तबाल, जो कि मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी थी, मतलब टावर्स वाली कंपनी थी। लेकिन भाई दुनिया के अंदर 6G के ऊपर काम हो रहा है। और इससे पहले हम लोग हुआवे के बारे में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि उनके भी काफ़ी हद तक सिमिलर प्लान है 6G को लेके 2027-28 तक उनका भी रोल आउट करने का सीन चल रहा है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अगर हम लोग नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टारलिंक की है। लेट्स सी के पीटीए का क्या सीन इनके साथ चलता है, कब तक पाकिस्तान के अंदर ये ऑफिशियली तौर पर आते हैं, तब हम लोग एक्चुअल में इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने थोड़े से रेट्स के कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है पीटीसीएल के साथ, उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस ओवरऑल सिनेरियो के बारे में आप लोगों की क्या थिंकिंग है, आप लोगों को क्या लगता है कि दुनिया की साइड के ऊपर जाने वाली है, कोई अगर आपकी फीडबैक वगैरह हो, कोई राय हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।